सनान हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बैक विद अनदर व्लॉग। गांव के एक और व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। अर्ली सुबह अभी उठा हूँ भाई। कल रात से बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी सी हल्की हो गई है। सोचा एक और व्लॉग आपके साथ शेयर कर देते हैं। वैसे पहले मैंने गांव के 1-2 व्लॉग शेयर किए हुए हैं, लेकिन उस वक्त बारिश रुकी हुई थी। अब मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश जब भी होती है हामिद भाई का व्लॉग आता है। आप माहौल सिर्फ चेक करें कि क्या माहौल बन जाता है गाँव में। तो स्टे ट्यून रहिए इस व्लॉग में, आखिर तक ये व्लॉग देख लें। इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको ये एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाता हूँ और आपको यहाँ का वेदर चेक करवाता हूँ भाई। मिस करने का व्लॉग नहीं है, आखिर तक देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहे। इतनी मेहनत चल रही है तो लाइक कर दिया करें व्लॉग को। आइए हमारे साथ। जुलाई अगस्त में आपको पता है कि पेशावर साइड पे, लाहौर, कराची साइड पे क्या वेदर होता है। वो हो गर्मी पड़ रही होती है, हबस ही हबस होता है, पसीने वसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे गांव दी रपर में क्या वेदर है चेक करें भाई। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और फिर इस तरह की ठंडी ठंडी बारिश हो रही हो, अर्ली मॉर्निंग हो, आय हाय 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 हाय, हाउ कैन आई मिस दिस वेदर भाई। चेक दिस ब्यूटीफुल वेदर। ये सामने वाले पहाड़ पे बादल चेक करें किस तरह से उड़ के आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, चेक करें भाई। गाँव का माहौल है। सारे घर जो है ना, ये अभी कम हो गई है धुंध, ये छुपे हुए थे, ढके हुए थे इसमें। वो कहते हैं ना दिसंबर का माहौल बना हुआ था। ये सारी अब धुंध देखिए, सारी इस साइड पे अब आ गई है। सारे पहाड़ छुपे हुए हैं। दरख्त के नीचे बैठा हुआ हूँ, बारिश से थोड़ा अपने आप को छुपाए हुए ताकि कपड़े सारे गीले ना हो जाए। ये देखें लिटरली ये ना जो बादल है मूव कर रहे हैं। अब ये सारा एरिया जो है ना ढक जाएगा बादलों से अभी। ओ भाई साहब, अब चेक करें बैकग्राउंड में थोड़ा सा और भी। मैं खैर बारिश में फिर लेते हैं आपके लिए, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। ओए होए 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 होए। अब देखें बैकग्राउंड में धुंध देखें। जुलाई अगस्त, ये जो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, इसको हम पश्तो में कहते हैं ख्वाड़। यहाँ पे हम आके बैठ के टाइम इंजॉय करते हैं। चिल माहौल होता है, हवा चल रही होती है मुसलसल, पानी ही पानी यहाँ पे होता है। देखें कितना ज़्यादा पानी आया हुआ है इस वक्त। ये सारा भर गया। अगोरे का नखवाड़ बचे बारान के। ये ऊपर जो जितनी भी ट्रीज़ है ना, ये अखरोट की ट्रीज़ हैं जितनी भी आपको दिख रही हैं। लेकिन लगी भी मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर आ जाए इसमें तो अच्छा होगा। देखिए ये अखरोट पकड़े हुए हैं, अभी सीज़न चल रहा है। ये पक जाएंगे फिर इनको तोड़ा जाता है। वो भी प्रॉपर एक अलग माहौल होता है। वो कितनी धुंध आगे में भी आगे आपको दिखाता हूँ। ओए 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 ज़ालिमानो, सामने चेक करें, सारे घर जो है ना धुंध में छुप गए हैं। वो देखें, अब ये मैंने आपको कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहाड़ दिखाए थे और अब देखें सारे छुप गए हैं। यार क्या माहौल बना हुआ, फिट माहौल है। आपको याद होगा पिछले 1-2 व्लॉग में जो हमने गांव को एक्सप्लोर किया था, घर को भी, ऊपर हमारा घर है, ये रास्ता आपको याद होगा। तो इसी से मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ घर के पास क्या माहौल बना हुआ है। ये सामने ऊपर हमारा घर है। ये बस मैं अपने घर के पास आ गया हूँ। ये ऊपर हमारा घर है। और आप चेक करें यहाँ पे माहौल, सारा गांव छुपा हुआ है। ये वाला एरिया चेक करें, ये राइट साइड वाला एरिया हमारे घर के। स्टार्ट में जो मैंने आपको दिखाया वो लेफ़्ट साइड वाला था। ये देखें यार, ये इस साइड का। जिन्होंने वो गांव का घर का टूर मिस कर दिया, वो वाला व्लॉग जाके देख ले, उसमें आपको सारा घर का भी टूर दिया है। सब आगे जाते हैं, मज़ीद आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक करवाते हैं रेत में। दाचीना दागा सॉरी गाइस, थोड़ा बहुत पश्तो में भी बोलना पड़ेगा। पिछले व्लॉग्स में आपको पता होगा अपने कलीग्स ये व्लॉग देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत पश्तो हम ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम पानी वगैरह भर के लेके जाते थे बहुत पहले, लेकिन अब तो है ना फैसिलिटीज़ थोड़ी अपग्रेड हो गई हैं। इतनी अपग्रेड नहीं हुई, लेकिन यह है कि लोगों ने पाइप शाइप रख दी हैं तो अब घरों में पानी अवेलेबल होता है। ये बहुत ही साफ़ पानी है भाई। ये आप कह लें कि दवाई है, दवाई। वो कहते हैं ना मीम में दवाई है ये वही दवाई है। अरे बाबा, इतना साफ़ पानी है, कितना क्रिस्टल क्लियर है, नीचे नज़र आ रहा है। ये जब आप पियेंगे ना,
आपका पेट भी कहेगा कि भैया ओ हो आज तो पेट में कोई ज़्यादा ही क्लियर पानी आ गया। देखिए ये अंदर से आता है ऊपर पहाड़ों से। अल्लाह की शान है, आप देखें क्या नेमत है। अब ये कौन अब बिलीव करे, वो कहते हैं ना अगर आपने देखना है कि अल्लाह कहाँ कहाँ पे मौजूद है तो ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ दैम, वन ऑफ द एग्जाम्पल। देखें कौन बिलीव करेगा वो पहाड़ों के टॉप से अंडरग्राउंड पानी यहाँ निकल के आता है। और ये देखें साथ में कितना बह रहा है। क्लाइमेट मेरे ख्याल में चेंज होता है। ये पानी पहले सूख चुका था, यहाँ पे होता था, लेकिन ये सारा जो है ना सूख चुका था। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन आप कह लें कि बहुत काफ़ी साल गुजर के अगेन फिर अल्लाह ने इन लोगों पे अपना रहम किया कि अगेन पानी नज़र आ गया। अब देखें इतना ज़्यादा पानी बह रहा है कि नीचे वो जो फील्ड्स है ना, फील्ड्स को पानी देने के लिए एक यहाँ पे एक नीचे है दाग अडन दे गोरे बच्चे, तो यहाँ से फिर वो पानी फील्ड्स को सैराब करने के लिए छोड़ा जाता है, एक सुबह टाइम और फिर एक शाम के टाइम। यहाँ नंबर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, हमारे मामू लोग यहाँ ऊपर रहते हैं, तो उनका भी यहाँ पे एक नंबर होता है। सो इस तरह से ये गांव का निज़ाम चलता है। सोचे नन खुद दरमा में देर पुरानी यादें ने ताज़ा कर दी, पुरानी यादें ताज़ा कर दी। दाग खोड़ दे दा छीना दा बारान हो रही देर पूरे मज़ेदार। नीचे भी आपको लेके जाता हूँ, थोड़ी से ये जो है ना एरिया एक्सप्लोर करवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत एरिया है और यहाँ से हमारी बचपन की बहुत ही ज़्यादा यादें वहाँ बसता है। सो यहाँ से हम पानी लेके जाते थे, मैं आपको बता रहा था। फिर अब थोड़ा सा लोगों ने पानी शानी यहाँ से पाइप रख लिए, तो अब घरों में अवेलेबल होता है। तो अब ज़्यादा लोगों का यहाँ आना जाना नहीं होता, सिर्फ नहाने के लिए हम आते हैं। आज तो बारिश हो रही है, कल मैंने काफ़ी नहाया। मैं कुछ शॉर्ट्स यहाँ पे ऐड कर दूँगा अगर मेरे पास अवेलेबल हुए। और नीचे वाले आप कह लें कि नेचुरल स्विमिंग पूल जो हमने अपना कुदरती स्विमिंग पूल बनाया है, उसमें मैं नहाया था। ये अभी आपको दिखाता हूँ। Adnana, Adnana, tupka, za, za. एक वो ऊपर आपने देखा और नीचे अब जाते हैं, वो जगह आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो थोड़ा सा एहतियात करना होगा, जो पत्थर है ना वो सारे गीले हो गए हैं, तो फिसलता है बंदा। एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा कि गांव में जब इस तरह का एरिया होता है ना, जिसको हम ख्वाड़े कहते हैं, पत्थर शत्थर जो होते हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे सांप वगैरह निकल आते हैं, इसका ख्याल रखना होगा आपने। ये अखरोट के दरख्त हैं, देखे थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया। इसमें अखरोट अभी है नहीं, लेकिन वो सामने आपने देखे वो पकड़े हैं। ये तो छोटा दरख्त है ना, यहाँ पे लिटरली हर एक दरख्त में ये आप देखिए अखरोट नज़र आ रहे होंगे आपको। ये चेक करें, कुछ ही दिनों में ये पक जाएंगी और जो है ना फिर लोग इनको तोड़ लेते हैं, कुछ लोग सेव कर लेते हैं सर्दियों में खाने के लिए, ड्राई फ्रूट के तौर पे कुछ बेच देते हैं, लोगों का ज़रिया माश होता है। तो इस तरह से ये निज़ाम चलता रहता है। ये वो नेचुरल जो गांव के लोगों ने स्विमिंग पूल बनाया है। दाग होगा ऐसी मट्टी डंदे थोड़ा सा खाली है, बारिश होगी, वो सुबह अर्ली छोड़ा है ना पानी फील्ड्स के लिए, तो ये खाली हो गया। लेकिन ये मेरे यहाँ तक आता है, जब फुल हो जाता है तो फिर तो आपको भी वो पानी दिखाया क्रिस्टल क्लियर, वो ऊपर से होता हुआ ये वो नाली टाइप की बनाई है लोगों ने। 2004 में इसको ना बनाया था। फिर एक रास्ता यहाँ से बनाया हुआ था, एक इस तरह का तालाब ऊपर भी है ताकि वहाँ पे वो भर जाए। लेकिन अब वो उस तरह से पानी जाता नहीं है वहाँ पे, या फिर शायद वहाँ पे उनको चाहिए नहीं होता होगा, इससे काम चल जाता है फसल को पानी देने के लिए। ये सारे देखिए ज्वार की फसल है, ये फील्ड्स है। जो ऊपर अभी मैंने आपको तालाब दिखाया है, इससे ये वाले एरिया सारे सैराब होते हैं, और ये जो है ना इससे नीचे की तरफ फिर पानी जाता है। ये वो आगे दरिया तक ये पानी निकल के जाता है। नीचे तक आप जाते हैं तो आप दरिया पहुँच जाते हैं, जिसे दरिया पंचकोड़ा कहा जाता है। साया रहता है यहाँ पे, हवा चलती है मुसलसल। सर्दियों में इतनी ठंड पड़ जाती है कि आप यहाँ पे आने का कोई आता ही नहीं है, बस सिर्फ काम के सिलसिले में। जैसे पाइप्स वगैरह है ना, देखें लोग पाइप्स लेके गए हैं घरों तक, तो इसके सिलसिले में अगर यहाँ पे आना हो जाए या बंद टूट जाए, देखे सामने, तो अभी तो खैर बारिश हुई है, ये पानी थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ऊपर मैंने आपको दिखाया क्रिस्टल क्लियर कितना पानी साफ़ था। और अक्सर जब नमाज का टाइम हो जाता है तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, देखें ये नमाज के लिए पत्थरों में यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेते हैं। सो इस तरह से गाँव का निज़ाम चलता है। सोचा अर्ली सुबह मॉर्निंग बारिश भी हो रही है, माहौल बना हुआ है, तो एक थोड़ा एक्सप्लोर करने का व्लॉग मज़ीद भी बन जाए। वो ये भी फिसल जाता ना, देखें इसका मैं आपको कह रहा था कि एहतियात करना होगा। पहाड़ अभी भी छुपे हैं, सारे नज़र ही नहीं आ रहे।
लेकिन ये एरिया थोड़ा सा क्लियर हो गया। बारिश रुकेगी तो ऐसे ऐसे ये एरिया सारा क्लियर हो जाएगा। कच्चे कच्चे घर, खैर अब तो वो नहीं है, अब काफ़ी अपग्रेड हो गया गांव ऑलमोस्ट। सब नहीं जो है ना, मेरे भाई कहते हैं कि सऊदी का रियाल चला लिया पाकिस्तान। ऑलमोस्ट हर घर का एक मेंबर जो है ना वो बाहर होता है, कहते हैं मुसाफरी कर रहा होता है। ये अपने माहौल में मस्त है, क्या लाइफ है इनकी। बस सामने के पहाड़ अब आप देखें, पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं। वाला कैसे वही व्लॉग जुड़ेगी। सनान रयान बारान हो रही गुस्सा कलाम भी पकी पेशावर। पापा कब आएगा? अच्छा चलो ओके, फिर मिलते हैं पेशावर में। सनान तो सनान और रयान लोग भी पेशावर चले गए। हमारे भी इंशाल्लाह बस कुछ दिनों में जो है ना वापसी हो जाएगी पेशावर साइड। अभी मैं आगे सामने घर से आपको ये दिखा देते हैं। ओहो सारा छुपा हुआ एरिया। धुन सके सामने का एरिया नजर भी नहीं आ रहा। हो ओ भाई साहब, ये क्या भाई, ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये कौन सी फॉग है? ओए होए होए होए, ये चेक करें, आप चेक करें। भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओह हो, ये क्या है ये भाई साहब? ताज़गी, जुलाई की गर्मी, और इधर माहौल चेक करें। A few minutes later. यहाँ इस कब्रिस्तान में एक अजूबा है और इसके बारे में मशहूर है। कहा जाता है कि हमारे एक बाबा जी थे, उनकी उम्र तकरीबन मोर देन 148 के करीब थी, और वो कहा करते थे कि हम इसके नीचे, इस दरख्त के नीचे खेला करते थे। यानी आप इमेजिन करें कि कितना पुराना दरख्त है ये। मैं किसी कब्र पे पाँव ना रख दूँ, ये कब्रिस्तान है और ये उस वक्त से यहाँ पे मौजूद है। मैं थोड़ा और भी नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ। जस्ट इमेजिन कि कितना पुराना दरख्त है और कितना मोटा और कितना लंबा। पश्तो में जिसे नख्तर का ट्री कहा जाता है, और उर्दू में जो चलगोज़ा मशहूर है ना, जो सबसे महंगा है बहुत ज़्यादा, ये उस टाइम की ट्री है। देखें किसी ने टोपी भी रखी हुई सामने, कोई है तो नहीं यहाँ पे? वो डर लग रहा है। नज़दीक से देखें कितना मोटा है। बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये मोर देन, अब नॉट श्योर, लेकिन मोर देन 1000 ईयर्स तो होगा, अभी भी मौजूद है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे। वो बाबा जी की आप उम्र देखें 148 ईयर्स के करीब। वो कहते थे कि ये, मुझे उस टाइम भी याद पड़ता है कि हम यहाँ पे खेला करते थे। ये वो कब्रिस्तान है हमारे गांव के पास, जो दूसरा गांव है। तो काफ़ी रिच हिस्ट्री भी यहाँ हमारे गांव में पड़ी हुई है। एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो मैंने एक्सप्लोर करके आपके साथ शेयर की। यहाँ पे हम सब की आखिरी मंजिल है। ग्रीनरी तो आपने देखी होगी, लेकिन ये बीच में एक अजीब ही अजूबा है। पीला दरख्त है, ये फील्ड्स हैं, देखें छल्ली पकड़ी हुई है,
नज़र आ रही होगी, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखें 1 hour later. हाँ जी, तो अब ये माहौल हो गया है। सुबह मैंने व्लॉग बनाया, फिर दोपहर टाइम मैं सो गया था। सुबह कितनी धुंध थी, अब देखें मौसम कितना खुशगवार हो गया है और जो एरिया है वो भी क्लियर हो गया सारा। ये घर से बाहर गांव का व्यू आता है। देखें अब शाम होने वाली है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो सोचा व्लॉग को एंड कर लेते हैं। साथ साथ आपको ना जो सुबह का वेदर था, जैसे बारिश हो रही थी, उसके बाद अब जो माहौल बन गया वो आपके साथ शेयर करते जाएं और व्लॉग को भी एंड कर लेंगे। सो ना भाई हामिद को इजाज़त दीजिएगा। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो एडजस्ट कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं पास पढ़ लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।